हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो आज हम रीडिंग करने, सॉरी मैं जरा कैमरा सेट कर लूँ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं नंबर्स के ऊपर कि आपको नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं। नंबर्स कौन से? एंजल्स नंबर। इसके ऊपर बहुत सारी रीडिंग बन चुकी हैं, जितने भी टैरो रीडर है सब लोगों ने बनाई हैं साथियों, लेकिन मैं इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो साथियों, टैरो के थ्रू क्या है वो मैं बताती हूँ पहले आपको, उसके बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो आज आप सभी लोगों का आज की मेरी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है क्योंकि आपको बताइए हमारे यहाँ अखंड रामायण बैठी हुई है। अखंड रामायण बैठी हुई है साथियों, ये 29 तारीख तक चलेगी। थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ता है इसके लिए, और आपको पता भी है कि उम्र भी मेरी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इतना होता नहीं है आजकल काम, लेकिन फिर भी दातार की कृपा है, कैसे भी करके हो ही जाता है। तो साथियों, एंजल नंबर क्या होते हैं? एंजल नंबर वो होते हैं साथियों कि किसी को कह के समझाया जाता है, किसी को समझा के समझाया जाता है, किसी को लिखकर समझाया जाता है, किसी को मार के समझाया जाता है, किसी को पनिशमेंट करके समझाया जाता है, तो भी लोग बात समझते नहीं हैं, या फिर समझते साथियों। लेकिन यूनिवर्स, हाँ, ये मेरे को कैसे याद आया, ऐसे याद आया कि आज जब मैं बरामदे में निकली ना, तो ये मेरे को फर दिखाई दी। ये आप देख रहे हैं, ये अचानक से कई दिनों से मेरे सामने आ रहे थे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल ये मेरे को ये छोटे छोटे पंख क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो फिर मेरे को एकदम ही ऐसा दिमाग में पॉप हुआ कि भी एंजल कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे। एंजल कहना चाह रहे हैं कि भी मैं कुछ कहूँ, क्योंकि आर्क एंजल माइकल के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना ही दिए हैं। और फिर जैसे ही मैं रीडिंग करने चली तो फिर मेरे को नंबर दिखाई देना चालू हो गया। मैं बोली चलो आज इसी विषय के ऊपर बनाते हैं। आप देख रहे हैं ना ये, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं बोलूँगी तो, कि एंजल की बहुत कृपा है। देखिए जी, कृपा होती है भगवान की जब भी आप किसी न किसी फील्ड में कदम रखते हैं, समझे ना। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। ये देख लीजिए, ऐसे ही कोई बात किसी के जीवन में नहीं घटती है, कुछ ना कुछ उसका कारण होता है। आप इसकी क्वांटिटी पे मत जाइए कि ये छोटे से पंख हैं तो ये इतनी बड़ी बात कह रही है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भी समझ के समझाना भी एक समझ की बात होती है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, जितना आप लोग इस बात को समझेंगे ना, उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो एंजल नंबर इसलिए दिखाई देते हैं साथियों कि जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं अपने लाइफ के पाथ से, वो जुड़ जाएं। जैसे हम पंडितों के पास जाते हैं, टैरो रीडर के पास जाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, अपने यार दोस्तों से पूछते हैं, भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एंजल नंबर भी हमसे यही आकर के कहते हैं कि कोई खास घटना, कोई अच्छी बात तो होती है, तो जब तो किसी को होश आता ही नहीं है ना। जब किसी के साथ में थोड़ा सा ऐसा कुछ होने लगता है जो व्यक्ति की प्रगति में बाधक होता है, या जिसकी प्रोग्रेस में अगर कुछ वो रहेगा कि भी उसके काम नहीं बनेंगे, जब आदमी की थोड़ी सी अवेयरनेस होती है और वो ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब ऐसा सवाल आता है तो इंसान भागना दौड़ना शुरू कर देता है कि भैया मैं करूं तो करूं क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो रात दिन भगवान के आगे रोता है ना, तो फिर भगवान उसको साइन देना चालू करते हैं। अगर वो लगातार रिसर्च कर रहा है, दुख
दुख का कारण जानने के लिए जब इंसान कोशिश करता है ना, तो उसको साइन जरूर मिलते हैं। प्रगति कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। ये लोगों का भ्रम है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से ही हमको प्रगति समझाती है। समझे जी? लगातार बहुत बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अपने लाइफ के पाथ से हट गए हैं। यानी कि जो भगवान हमको करवाना चाहता है वो हम काम नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर या अपने जीवन के अंदर। तो इसके लिए हमारे साथ में फिर वही बातें होनी चालू हो जाती है। एंजल नंबर का मतलब यही है। जैसे जैसे ये नंबरों की फॉर्म होती है, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, 3 डिजिट में और 4 डिजिट में। कहने का मतलब अगर इकाई के अंक में आपको दिखाई देता है तो उसका मतलब अलग है, दहाई में दिखाई देता है तो अलग, सैकड़े में दिखाई देता है तो अलग, हजार में दिखाई देता है तो अलग। कहने का मतलब अगर एक अंक दिख रहा है तो, अगर एक ही अंक 2 बार दिख रहा है तो अलग। जैसे कि अगर ओनली 1 दिख रहा है तो उसका मतलब अलग रहेगा, डबल 1 दिखाई दे रहा तो अलग दिखाई देगा, ट्रिपल 1 दिखाई देगा तो उसका अलग मतलब है, और 4 डिजिट में रहेगा तो अलग मतलब है। इसी तरह से 1 से लेकर के 9 अंक तक की अंक की ये वो रहती है सीरियल। तो इसके विषय में तो आप गूगल से रिसर्च कर सकते हैं, मैं इतना नहीं आपको बताएगी। लेकिन मेरे जीवन में मैंने अपने चैनल का जो ये नंबर रखा है 1111, आज मैं वही आपको कहानी सुनाऊंगी। साथियों, मैं दातार की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बचपन से ही थी, लेकिन मैं इसे इग्नोर करती चली गई। कुछ परिवार से सपोर्ट नहीं मिला और कुछ शादी के बाद में भी मेरे को ये सब, वो हम आपको पता हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था कि मैं इस फील्ड में जा पाती। लेकिन फिर भी मैंने इसको छोड़ा नहीं। ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता ही रहता था। इसकी वजह से मेरे नेचर में बहुत परिवर्तन आए। मैंने बहुत परेशानियां झेली और अभी भी झटके लगते ही रहते हैं साथियों। लेकिन आज जो स्टेज है, जो मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है ये टैरो का, ये सब इसी 1111 के ऊपर है। समझे जी? मतलब डबल 1111 का ही ये चमत्कार है कि मैं इस टैरो से जुड़ी हूँ साथियों। जब मैं कोर्स कर रही थी तो ये मेरे को कंटिन्यू दिख रहा था। जिस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को ला करके दिया उस दिन भी 11:11 ही मिनट हो रहे थे साथियों, जब मैंने पहली बार मेरे हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल आया। तो मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया और ना ही मेरे को कुछ इस बात के बारे में मालूम था। फिर मैं ऐसे ही जा रही थी, कुछ मेरे को चलाना भी नहीं आता था ये स्क्रीन टच मोबाइल, मेरी बेटी ने मेरे को सिखाया। फिर अचानक से ही मेरा ध्यान चला गया टैरो रीडिंग के ऊपर। तो जो जो मेरे जीवन में हो रहा था ऐसे ही उसमें सब कुछ निकल करके आने लगा। तो मैं सोचती थी इनको कैसे मालूम पड़ जाता है मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है। तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई, काश मैंने भी ऐसी विद्या सीख ली होती, काश मैंने भी ये विद्या सीख ली होती तो मैं भी फिर अपना देख पाती। लेकिन जितने ये मेरे साथ में सब कुछ हो रहा था कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर बाद में वो सारा कोहरा, वो धुआं, वो कचरा, वो सारे इल्यूजन वो छटने चालू हो गए। आज मैं फकड़ से कह सकती हूँ कि जब से टैरो मेरी जिंदगी में आया है, भगवान ने बड़ी कृपा करी है। बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई, बहुत सारी बातों की क्लैरिटी मेरे सामने आई, बहुत सी बातों की संतुष्टि मेरे जीवन में आई, पीस आया। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने अध्यात्म के अंदर में बहुत उन्नति करी। आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मैं उस अपने स्टेज से बहुत खुश हो सकती हूँ। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही, प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बच्चे लोग खेल रहे। तो साथियों, हर नंबर का एक मतलब है।
जैसे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो ये नंबर उसी से ही टच होते हैं। मतलब जो आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर का जो मीनिंग दिखाई देता है, वही मीनिंग आपको एंजल नंबर में भी दिखाई देता है। मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन ये पढ़ते सब आप ही के ऊपर है। तो यूनिवर्स आपको बार बार नंबर ये दिखा के कह रही है कि भैया आपकी जन्म तारीख का जो है डेट और ये जो है आपके एंजल नंबर, ये सब आपसे कह रहे हैं कि जो जिस काम के लिए आप धरती पे आए हैं, आप उस काम को पूरा कीजिए। आप बोलेंगे कि ये तो बहुत सारी वीडियो के अंदर है। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ आपसे कि जैसे एक को पूरा वर्ड एक ही कहता है, दो को दो ही कहता है, तीन को तीन ही कहता है, इसको निर्धारित कर दिया गया है। अगर आप कहेंगे कि भी आपने इधर उधर से देख करके वीडियो बनाया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये टेबल है। जहाँ तक मनुष्य जाती है, इसको स्टाम्प लगा दिया गया है कि आप इसको निर्धारित कहेंगे तो कहेंगे। इसमें कॉपी राइट या कॉपी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस चीज का मीनिंग जो है वो है। जैसे पानी को पानी कहते हैं, सारी दुनिया पानी को पानी कहती है। वाटर कहे तो, नीर कहे तो, आप कहे तो, समझे जी। कुछ चीजों के मीनिंग वही होते हैं। जो जिस क्षेत्र में पैदा होता है, जिस समय काल में पैदा होता है, उसका थोड़ा सा फर्क लगता है, लेकिन चीज वो वही रहती है। तो इसके लिए इस शंका को मन से निकाल दें कि इधर उधर से देख करके बनाया है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज है सो है, और जो नहीं है तो वो नहीं। तो एंजल नंबर आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप इस समय इस काल में पैदा हुए हैं। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नंबर दिखाया गया। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर कोई भी सुखी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जन्म इस काल में क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें फैसिलिटी ज़्यादा है। आप चाहें तो अपने जीवन को आप सेव कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। तो साथियों, मेरे जीवन में 11/11 आया और मैंने ये कोर्स को पूरा किया। मेरी मैडम कनाडा में रहती हैं, रेनू कश्यप। मेरे को ये उनका नाम बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। उन्हीं से मैंने इसकी डिटेल में ट्रेनिंग ली, टैरो की। तो साथियों, मेरे को जो 11/11 दिखाई दिया, उससे मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा पीस और शांति आई है। इस बात को मैं फक्र के साथ में कह सकती हूँ। अगर आपको भी ऐसे ही नंबर दिखाई देते हैं तो प्लीज़ आप रिसर्च कीजिए और आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को ना दोहराएं, ख़त्म कर दें। अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। कहने में, उठने में, बैठने में जो भी आपसे मिस्टेक होती हैं, आप उनको सुधार करें। अगर आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो जो गलतियां हम बार बार करते रहते हैं तो हमारी गाड़ी पीछे होती चली जाती है। साथियों, फिर एक और बात कि भी गरीब घर में आप पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप गरीब मर नहीं सकते। कर्म तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म करने के लिए ही ये एंजल नंबर आपको फोर्स करते हैं। ठीक है साथियों। और ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैं ऐसे समय में पैदा हुई कि जहाँ मेरे को निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज मिले और इन्होंने हमेशा निराकार को ही प्राथमिकता दी है। हमारे इस मिशन के अंदर निराकार की ही प्राथमिकता है। गीता में भी उसी का ही बखान है और जितने भी धर्म है सब में निराकार प्रभु का ही बखान है। जिसको आप यूनिवर्स कहते हैं, ग्लेस्टी कहते हैं, सब में निराकार का ही बखान है। शिव पुराण में भी निराकार का ही बखान है। जो लोग साकार से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, अंत में जाकर के निराकार में जाकर के उनकी व्याख्या, उनका एक्सप्लेनेशन सब खत्म हो जाता है। तो हम तो साथियों यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप
जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आप उसके ऊपर अपना कदम तो बढ़ाइए। तो मेरे को ये गुरु कैसे मिले इसकी जर्नी मैं किसी दिन बताऊंगी, और कुछ मैं इस वीडियो के साथ ही बताती चली जाऊंगी। एंजल नंबर इसी से ही शुरू हुआ था मेरे जीवन में, इसी से ही शुरू हुआ था, एक से ही शुरू हुई थी शायद। जैसे मेरी ये सिंह राशि है और मेरा स्वामी है सूर्य, और ये एक नंबर से ही रेजोनेट होता है। तो साथियों, जैसे आपको पता है कि सूरज की 3 अवस्था होती हैं, एक बाल्यावस्था, एक किशोर अवस्था और एक अस्त अवस्था। सूरज जब निकलता है उसकी गर्मी कम होती है और सुंदर होता है देखने में। सारे जीव जंतु, पक्षी, मनुष्य बड़े आनंदित होते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय कितना कूल होता है, और 10 बजे के बाद में जैसे जैसे सूरज में तपिश होती है, और शाम के 5 बजे तक जैसा मौसम होता है उसी के हिसाब से उसकी हीट बढ़ती जाती है। कहने का मतलब यह है कि अप्रैल तक का आपको सूरज बहुत अच्छा लगता है। अप्रैल के बाद में जुलाई के लास्ट तक आप इसी सूरज को कुछ भी कहना चालू कर देते हैं, और उसके बाद में फिर ठंडी का मौसम, वही सूरज आपको अच्छा लगने लगता है। दूसरी तरफ सूरज जितनी गर्मी और जितनी सौम्यता के साथ में पैदा होता है, और शाम को वही तपता हुआ सूरज ढल भी जाता है। यही हमारी और आपकी कहानी है साथी। तो मेरे से ये कैसे रेजोनेट हुआ साथियों, क्योंकि मेरे को फिर अचानक से ही ये ख्याल आया, एक दिन मैं भी ऐसे ही अस्त हो जाऊंगी, एक दिन मैं भी ऐसे ही इस दुनिया से अलविदा कर जाऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं क्या दे के जाऊंगी, क्या करके जाऊंगी, अपने लिए मैंने क्या जोड़ा है, अपने लिए मैंने क्या किया है। जब मैं इस सूर्य राशि में मैंने जन्म लिया है, तो मेरा स्वामी अगर सूर्य है तो साथियों, इसका कहने का मतलब यही है कि हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, उसको हमें देखना समझना बहुत जरूरी है। यानी कि हमें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारा बनेगा क्या। अगर हम किसी से गलत बोल रहे हैं, तो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने कभी नहीं आएगा। या मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ, या मैं बातों को ज़्यादा छिपा सकती हूँ, या मैं कुछ भी कर लूँ कोई मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सब बातें गलत हैं। कहीं ना कोई हमारी असलियत को जानता ही है साथी, जानता ही है। और कोई जाने ना जाने, हम अपने कर्मों को हम जानते ही। तो सूरज का काम है साथियों खुद जलना और दूसरों को प्रकाश देना, दूसरों को उनका रास्ता दिखाना। यही सूरज की है, सूरज से ही जीवन चलता है। सूरज ना हो तो धरती पे ये जो जीवन चक्र है ये रुक कर रह जाएगा साथी। तो ऐसे ही जो जिनकी राशियों में सूर्य रहता है, तो उनके भी यही मनोस्थिति रहती है कि जब उनके जीवन में वो काल आता है कि जिसमें उनको कुछ काम करना रहता है, तो वो नहीं कर पाते। जैसे कि आप पैदा होते हैं और 12-13 साल की उम्र आपकी होने लगती है, तो सूरज प्रधान होने की वजह से आपकी जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। अब 35-40 तक आप उसी में ही रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप बहुत ज़्यादा साफ बोलने वाले हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य है। बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, किसी की गलती आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती रहती है। और 35 से जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है, यानी कि आप ढल रहे हैं सूरज के जैसे। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ दोबारा सुन लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो सभी बचपन होते हैं, सब जवान होते हैं, बाद में बुढ़ापा आता है, सब मर ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से उसका बचपन और उसकी जवानी और उसकी वृद्धावस्था होती है साथी। तो जिस भी ग्रह में आप पैदा होते हैं, जो आपका ग्रह स्वामी है, उसका भी आपके जीवन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो ढलने वाला सूरज बहुत ही मतलब शांत होता है और बहुत ही ज्यादा दुखद भी होता है साथी। तो जो सिंह राशि है या जिनका भी लाइफ का नंबर 1 आता है, वो अपने अंदर बहुत सारा तूफान समेट करके इस दुनिया से जाते हैं साथी। लेकिन हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी सांस चल रही है, तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, माफी मांग सकते हैं और अपने जीवन के बचे कुचे समय में इस विषय के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से एंजल नंबर आपको इसी के लिए दिखाई देते हैं कि आप जो काम करने के लिए आए हैं धरती पे, उस काम को आप अच्छे से कर लें साथी। क्योंकि जो लोग बोलते हैं हमारा जीवन का, हमारा पैदा होने का मकसद क्या है, तो जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिला है, जो आपका ग्रह स्वामी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप उसके विपरीत चलेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बात को आप समझ लें तो उतना अच्छा है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे तो आपके जीवन के सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। तो साथियों, आज ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप देखिएगा इस कलेक्टिव रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है कि जिन लोगों को दिखते हैं एंजल नंबर, उनको किस तरह से जिंदगी जीनी है और कौन कौन से कष्ट उनके जीवन में लगातार आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है और देखो टैरो में से क्या निकल के आता है वो मैं आपको बताती हूँ। और जो मैंने आपको इस रीडिंग को शुरू करने से बताया है पहले, वही सब इस कार्ड में निकल के आएगा। और क्यों निकल के आएगा? वो इसके लिए निकल के आएगा क्योंकि मेरे द्वारा कही गई एक एक बात सत्य है और मेरे जीवन में घटी हुई बात है। मैं यहाँ पे वही बातें कहती हूँ जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी है साथियों। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहती कि जिसको मैंने आजमाया ना हो या जो बात मेरे पे गुजरी ना हो। और जो टैरो कार्ड बताते हैं, जो भी मेरे कार्ड बोलते हैं, वही मैं बताती हूँ। और इंट्यूशन का तो आप पूछो ही मत। इंट्यूशन के बिना तो टैरो रीडिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ पे मैं जो भी कुछ बात कहती हूँ, मेरे बात की जो करने की स्पीड है उसी से ही आप समझ सकते हैं कि इंट्यूशन आती है, उसके बाद में ही मैं कुछ कह पाती हूँ। हम जो कहना चाहेंगे वो नहीं कह पाएंगे, जो यूनिवर्स हमसे कहवाएगा वही बात हम कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आ गया है एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड का कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो जुबान है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। इसलिए इस जुबान को बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए। इससे हम प्रोटेक्ट भी होते हैं और इससे हम घायल भी होते हैं साथियों। तो हमने तो कह दिया, लेकिन सामने वाला किस एंगल से समझ रहा है, इससे भी सामने वाले की और हमारी जिंदगी के अंदर में फर्क आता है साथियों। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे को नंबर क्यों दिख रहे हैं, या आजकल टैरो का रिवाज बहुत ज्यादा हो गया है। समझे ना? क्योंकि टैरो जो है एकदम करंट एनर्जी को पकड़ता है और जो भी कोई इस रीडिंग तक पहुंचेगा वो वही व्यक्ति होगा जो कि ऐसी स्थितियों का सामना कर रहा होगा कि जिसके जीवन में लगातार असफलता आ रही है, या जिसके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, या जो खुद से सवाल कर रहा है, या फिर जो अपने ऊपर काम करना चाह रहा है, वही इस रीडिंग तक पहुंचेगा। तो जिस काल देश में हम इस समय पैदा हुए हैं, इस कंप्यूटर के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में, तो आप सोचिए कि यूनिवर्स आज भी आपको
अपने अंदर लाना चाहता है, आपकी आत्मा की प्रगति के लिए और आपकी सोल की प्रगति के लिए, आपके जन्म को सार्थक बनाने के लिए ही एंजल आपको वो नंबर दिखा रहे हैं। देख लो, देख रहे हैं ना, कार्ड भी वैसे ही आए, यानी कि कुछ भी हम अपने से कह ही नहीं सकते। और दूसरी बात, हम तो भैया गुरुमुख हैं, हम तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते आपसे, कुछ भी झूठ सच नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको मालूम है अगर हमने कुछ भी आए बाएं गाया तो आप लोगों के लिए माफ़ी है, क्योंकि आप लोग गुरुमुख नहीं है। जो गुरुमुख रहेगा साथियों, उसको जुबान बहुत सोच समझ के चलानी पड़ती है। यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ साथियों। इस बात को आप समझ लेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। एंजल नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है, आप गूगल पर सर्च कीजिए, उसको अपने जीवन से मैच कीजिए, उसमें जो कहा गया है वो करिए। अगर आप ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, अगर आप इसी टेक्नोलॉजी को मानते हैं तो आप चलें, आप अपने जीवन के बारे में सोचें। साथियों, जो सेम कार्ड है उनको मैं एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है इसके लिए। ओ तेरे की इसके बिना तो रीडिंग ही नहीं हो पाएगी ना, इसके बिना तो रीडिंग ही नहीं हो पाएगी। ये आ गए चौधरी साहब, मैंने इनका नाम चौधरी साहब रखा है, देख लीजिए आप। आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। एक मिनट में क्लियर कर लेती हूँ कि इस पे पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ये तो पूरी, आप बोलेंगे हमेशा ऐसे ही कहती हूँ। देख लो, आपके पूरे के पूरे कार्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए साथियों। थोड़ा सा और मैं इधर कर लेती हूँ कैमरे को, प्लीज। तो साथियों, ये डेविल का कार्ड का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? ये है हमारे टास्क, जो हम माँ के गर्भ में 9 के 9 महीने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस नरक में से निकालो भगवान। तो भगवान बोलता है, तो बाहर आके करेगा क्या? वो बोलता है, भगवान इस नरक से आप मुझे निकाल देंगे ना, तो मैं अपने पूरे जीवन को आपकी स्तुति में लगा दूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं और हम इस माया में फंस जाते हैं। ये माया देख रहे हैं ना आप, ये जो हमने वादा किया था, बाहर आते ही हम उस वादे को भूल जाते हैं। ये नाइट ऑफ कप की ऊर्जा कैसी है? कैसी ऊर्जा है ये ऊर्जा? ये ऐसी ऊर्जा है जो झूठा वादा करती है, यानी कि इसकी मेमोरी एकदम शॉर्ट है। जैसे हम इस संसार में आते हैं तो हम कहाँ बोलते हैं ना, बच्चा कहाँ कर रहा है, तो हम लोग भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये देख रहे हैं ना आप, इस कार्ड, हर कार्ड का विषय के हिसाब से, रीडिंग का जो विषय है उसके हिसाब से उसका मीनिंग बदल जाता है। 2 ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि ये जाना चाह रहा है, इसका रियल मतलब ये है। लेकिन जिस तरह का हमारा आज का रीडिंग है उसके हिसाब से मतलब निकलता है कंफ्यूजन, कि इस संसार में आने के बाद में जब हम अपना आने का कारण भूल जाते हैं या हम भुला देते हैं, तो फिर कंफ्यूजन आता है कि मैं करूं तो क्या करूं। परेशानियां तो आ रही हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हमको यूनिवर्स ने भेजा, जो हमको सिखाना चाह रही है यूनिवर्स, वो तो काम हम कर ही नहीं रहे, तो कंफ्यूजन तो होगा। जब कंफ्यूजन होगा तो हमारी परेशानियां बढ़ेंगी, हमको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे परेशान करने वाले, हर जगह से हमारे ऊपर अटैक होगा। हालांकि नाइट ऑफ सॉर्ड का मतलब है मदद करना, हेल्प आनी या करनी, लेकिन हमको मदद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत है, क्योंकि
यहाँ पे डेविल है। जब रास्ता गलत है तो मंजिल कैसे मिल जाएगी आप? तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, हद से ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं, रात को सो नहीं पाते। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, क्यों नहीं मेरा काम बन रहा, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, कोई मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी हम दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ नहीं देख रहे कि भाई हमसे क्या गलती हो रही है। फिर हम हो जाते हैं अकेले, सब कुछ है, घर है, परिवार है, रुपया पैसा, फिर भी हम अकेले हैं। अकेले हैं तो अकेलापन, जो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं वो फिर सोचते हैं, स्टडी करते हैं कि ये मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां क्यों आई। जब हम सोचने लगते हैं तो भगवान खुश होता है कि ये सही रास्ते पे सोच रहा है। जब हम भगवान को लगता है कि वो ये सही चल रहा है तो भगवान फिर रास्ता दिखाते हैं। फिर हम उस सत्य की खोज के ऊपर हम निकल चलते हैं। और सत्य की खोज का जो रास्ता होता है ना, वो तलवारों पे चलने के जैसा ही होता है। जब हमारे जीवन में कोई गुरु तुल्य आ जाता है, जब हमारी एनर्जी साफ होने लगती है, तो हम अपने कर्मों के ऊपर लगाते हैं बाउंड्रीज। हम कटने लगते हैं उन रास्तों से, उन लोगों से जिनकी वजह से हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं। फिर हम लोगों से मिलना जुलना बंद करते हैं और अध्यात्म की तरफ झुकते हैं और रिसर्च करते हैं अपनी गलतियों को, तो हमको फिर रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। जब रास्ता आपको साफ साफ दिखने लगता है तो आपकी एनर्जी हो जाती है बैलेंस। जब आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है तो आप हो जाते हैं एक बच्चे के जैसे निर्मल। आप एक बच्चे के जैसे निर्मल हो जाते हैं तो आपको भी फिर सब जगह से प्यार मिलने लगता है। आप खुद भी प्रोटेक्ट होते हैं, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने लगते हैं। आपको फिर मदद भी मिलने लगती है, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आपके घर परिवार वाले भी आपको प्यार करने लगते हैं। आपके एंसेस्टर की भी आपको दुआ लगती है। वो बोलते हैं जो काम हमने नहीं किया हमारा बच्चा कर रहा है, खुश होते हैं। यूनिवर्स खुश होती है, हमारे गॉड फादर खुश होते हैं, हमारे गॉड एंड गॉडेस हमसे खुश होते हैं। जब गॉड एंड गॉडेस खुश होते हैं तो हमको उनकी कृपा मिलने लगती है बहुत अच्छे से। परमात्मा क्या चाहता है? यही चाहता है कि आप आत्मा से उच्च कोटि की आत्मा बने और उस परम पिता का शुक्रिया करें। यही मतलब होता है हमारा धरती पे जन्म लेने का। जो साइन आते हैं हमको यही दिखाने के लिए आते हैं कि भैया हम यहाँ इस दुनिया के तो है ही नहीं। कोई भी, जितने भी प्राणी मात्र है ना, कोई भी इस दुनिया का नहीं है, जबकि हम इस दुनिया को अपनी मानने लगते हैं। हम सबको भगवान ने ही भेजा है और हम उसी भगवान के पास चले जाएंगे। तो हम अपने आप को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए। हम सब उस दूसरी दुनिया से हैं जहाँ परमात्मा है और हमें वहीं चले जाना है। जब हम इस बात को हम समझ जाते हैं तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। हमारे ज्ञान के खजाने और हमारे मुक्ति के रास्ते हमारे लिए खुलने लगते हैं। जो भी कुछ परमात्मा ने हमारे लिए सोचा है वो सारी हमारी इच्छा फुलफिल होने लगती है। जो भी हम सोचते हैं वो पूरा होने लगता है, क्योंकि हमने अपने ऊपर काम किया है। कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं तो हमारे सारे चक्र अलाइनमेंट हो जाते हैं और हमारी इंट्यूशन बढ़ने लगती है। हम उस प्रभु परमात्मा के ऊपर विश्वास करने लगते हैं और भारी से भारी काम करने की भी हमारे अंदर पावर आ जाती है। लक्ष्मी हमारे ऊपर मेहरबान हो जाती है
शादी ब्याह हो जाता है, परिवार के साथ आप खुश हो जाते हैं। और जो भी आपके साथ में परेशानियां आपने फेस करी थी, या यहाँ से जो हमने रास्ता शुरू किया था, यहाँ से जो हमने रास्ता शुरू किया था, जितनी हमने परेशानियां झेली थी, उन सब का हमको जजमेंट मिल जाता है। देखा आपने, जो बोला था वही सब कार्ड निकल करके आए, वही सब कार्ड निकल के आए। मैंने आपको सारा एक एक कार्ड उठा करके आज दिखाया। रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, आप इसको देख सकते हैं। दोबारा से बता दूं, ये हमारे जीवन का टास्क है कि हमको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। हमको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। हमारी आत्मा बच्चे के जैसी है, इसको वैसा ही रहने दें, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। प्यार करना और प्यार से रहना हमारा जीवन का अधिकार है। हमें खुद भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, और सबकी मदद करनी है। अपने कैरेक्टर को, अपनी आत्मा को हमको संभाल के रखना है। हमारे एंसेस्टर भी यही चाहते हैं हमसे, हमारी आत्मा भी हमसे यही चाहती है। प्रभु की कृपा हम सब पे बरस रही है। हम उस प्रभु को जानने के लिए ही और उसका शुक्रिया करने के लिए ही आए हैं, और जो भी प्लान उसने दिए हैं वो हमको पूरे करने, हमें जो यहाँ पे आए हैं, ये टास्क हमको पूरा करना ही तो करना है। उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, और वह प्रार्थना हमारी कबूल होती है तो हमारे पास में सब कुछ अबंडन आती है। हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर परिवार के साथ हम खुश रहते हैं। और जो हमारा जीवन का सबसे बड़ा टास्क है, जो भी इल्यूजन है, जो भी हमारे झूठे आकर्षण है, जो भी हमारी आदतें हैं, जो कि हमको अपना जीवन का टास्क पूरा करने में बाधित होती हैं, जो हमें फंसाती हैं, जो हमें आकर्षित करनी है, उसी को ही फेस करना हमारा सबसे बड़ा टास्क है। और हमको समझना पड़ेगा कि हम इन आदतों से बंधे हुए हैं, आदी हैं, तो क्यों हैं, हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या मैं छोड़ सकता हूँ। छोड़ना कितना जरूरी है, इस बात को भी समझना उतना ही जरूरी है। हमें झूठी बातों में, झूठे आकर्षणों में नहीं फंसना है, नहीं तो हमको बार बार इस जीवन चक्र में आना ही पड़ेगा। हमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, और हमें दौड़ करके, भाग करके अपने इस इल्यूजन को खत्म कर देना है, काट देना है ऐसी मनोस्थिति को, ताकि हमारी बेचैनी हमको परेशान ना करे। और जब भी आप एकांत होते हैं या सोते हैं, सोने से 5-10 मिनट पहले हमको ये सोचना बहुत जरूरी है कि दिन भर मैंने क्या किया। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमको अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक समझ में आने लगती है कि मैंने इस जीवन में कितने कष्ट उठाए हैं। जब हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, जजमेंट। दोबारा से मैंने आपको दूसरी तरीके से कार्ड देख करके ये बताया। आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज की रीडिंग का हमारे लिए कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं एंजल, वो भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एंजल बताइए प्लीज़, यूनिवर्स बताइए प्लीज़, आज की रीडिंग के लिए आप कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं। गाइडेंस बहुत सारी आई है, एक साथ ही आ गई तो हम देखेंगे। तो जैसे जैसे कार्ड निकलते जाएंगे, देखो, देख लो। इसी को मैं कह रही हूँ कि माता रानी की और गुरु की बहुत कृपा है, एंजल की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। देखो, पहला कार्ड ही वही है, टावर। जो अपने टास्क को पूरा नहीं करना चाहते, जो खुद को बदलना नहीं चाहते, अपने मन पे कंट्रोल नहीं करना चाहते, उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टमय हो जाता है। जब आपके ऊपर मुश्किल आती है, कोई आपका प्यारा छोड़ के चला जाता है, या आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है। जब आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में
फेल हो जाते हैं, कोई आपको फेलियर कहता है कि तू तो ऐसा ही है, या तू तो ऐसी है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, तो कितनी तकलीफ होती है। तो उस समय आप वो समय लड़ने में गुजार रहे हैं, या अपने ऊपर शोध कर रहे हैं, या अपने कर्मों में बदलाव ला रहे हैं, या आप अपने ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। चेंज मतलब पॉजिटिव वे में। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास समय कम है, किसको पता है कौन कितना जिएगा। तो जो अपने जीवन को आखिरी क्षण समझ के चलता है और अपने ऊपर काम करता है, तो ये टावर उसको फिर बहुत बड़ी सक्सेस देता है। जो ये गाइडेंस है, आपने जो परिश्रम कर करके आप जो थक गए थे, आपने सोचा कि मैंने जीवन भर जितना किया क्या बेकार ही किया क्या, ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं, तो उससे आपको मिलेगी जस्टिस। आप करेंगे एंजॉय। दिल जितना भी टूटा है ना आपका, उसके ऊपर सब पे मरहम लगेगा, सब पे मरहम लगेगा। आप और ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आप प्रोटेक्ट रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। आप हजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे, आप हजार लोगों को रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। आप खुद भी प्रोटेक्ट रहेंगे, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। आप एक अलग शख्सियत बन जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स और गुरु का आपके ऊपर हाथ है। फिर आपको कोई विचलित नहीं कर पाएगा। प्रभु की कृपा आपके साथ चलती रहेगी। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप भारी से भारी काम कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी भारी नहीं लगता। आप अंदर से और बाहर से फुलफिल हैं, और आपकी सोल एक एंजेलिक सोल है, और वो प्रभु के प्यार से, संसार के प्यार से और प्रौत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप ठंडे ठंडे आए थे, और आप ठंडे ठंडे ही संसार से जाएंगे। इतनी बड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है आज मेरे इस रीडिंग में। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत से लोगों को अपनी परेशानियों का हल इसमें जरूर मिलेगा। कहीं कुछ नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई जप तप करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर ही काम कीजिए। आप अपने ही ऊपर ही काम कीजिए। ये जो भी आंख से आपको दिखाई देता है दृश्यमान संसार, ये सब आपको फंसाने के लिए ही है। ये भगवान की माया है। इसका आप उतना ही भोग कीजिए कि ये आपकी पैर की जंजीर ना बने, ये आपके पैर की जंजीर ना बने। आपको यही बात सोचनी। आपको अपने देखो, इसमें भी एक लेडीज और एक मेल और फीमेल है, इसमें भी एक और फीमेल है। इसके अंदर ये देखिए बंधन है, इसके देख रहे ना आप, इसमें बंधन है और इसमें बंधन मुक्त है। तो आप सोच लीजिए आपको बंधन में पड़े रहना है, बार बार इसी बंधन में आना है, या आपको बंधन मुक्त होना है। ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप जो देख रहे हैं, जो मैं आपसे कह रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, टैरो कार्ड की इंट्यूशन के हिसाब से, और जो भी एनर्जी यहाँ पे निकल जाती है उसके हिसाब से वो आपको समझ में आती है कि नहीं आती। मैं जो भी कुछ यहाँ पे कहती हूँ एकदम घरेलू भाषा में कहती हूँ, और आपको अपनी सोल फैमिली के हिसाब से ही कहती हूँ। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, देखिए, समझिए। और कोई ऐसी बात है जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ में आ गई है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात आ गई है वीडियो देखते हुए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।